एक समय की बात है। एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। हर दिन बेचारा गधा भारी कपड़ों के गट्ठर ढोता था, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन धोबी बहुत कंजूस और क्रूर था। वह गधे को न ठीक से खाना देता था और न आराम। रात को बस उसे खोल कर कह देता, जाओ कहीं से अपना खाना ढूंढ लो। थका हारा और भूखा गधा अंधेरे में इधर उधर भटकता रहता, कुछ खाने की तलाश में। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी पसलियां साफ दिखाई देती थीं। एक रात जब गधा दुखी होकर घूम रहा था, उसे एक सियार मिला। सियार ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम इतने दुबले और कमजोर क्यों हो? गधे ने दुखी होकर कहा, क्या बताऊं दोस्त, मेरा मालिक दिन भर मुझसे काम करवाता है और खाने को कुछ नहीं देता। रात को मुझे अंधेरे में भटक कर खाना ढूंढना पड़ता है। सियार बोला, तो फिर तुम्हारी भूख के दिन खत्म हुए। आज रात मेरे साथ चलो। पास ही एक बड़ा सब्जी बागान है, ककड़ी, गाजर, मूली, जितना चाहो खाओ। मैंने वहां जाने का एक गुप्त रास्ता भी बना रखा है। रोज जाता हूं और पेट भर कर खाता हूं। तुम भी चलो, तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। गधे की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, चलो सियार भैया, आज आनंद हो जाए। उस रात दोनों चुपके से बगीचे में घुसे। महीनों बाद पहली बार गधे ने पेट भर खाना खाया। उसे फिर से जिंदगी महसूस होने लगी। उसके बाद हर रात गधा और सियार मिलते और खूब खाते। कुछ ही दिनों में गधे का शरीर मजबूत हो गया, बाल चमकने लगे और उसका कदम गर्व से उठने लगा। वह अपना सारा दुख भूल गया। एक रात बहुत खाकर गधा असामान्य रूप से खुश हो गया। वह झूमने लगा और आसमान की ओर गर्दन उठाई। सियार ने चिंतित होकर पूछा, क्या कर रहे हो भाई? गधे ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं गाना गाऊं। अच्छे खाने के बाद गाना तो बनता है। सियार डर गया। न न न, ऐसा मत करना, उसने जल्दी से कहा। हम यहाँ चोरी कर रहे हैं। अगर पहरेदारों ने आवाज सुन ली तो पकड़े जाएंगे। पर गधा भौहें सिकोड़ कर बोला, तुम संगीत नहीं समझते, जंगली प्राणी हो। मेरी आवाज सुनकर तो बगीचे का मालिक भी नाच उठेगा। मैं जन्मजात गायक हूं। सियार ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मान जाओ, तुम महान गायक हो, पर अभी नहीं। अभी गाओगे तो दोनों मारे जाएंगे। गधा गुस्से में आकर बोला, तुमने मेरी आवाज का अपमान किया। अब देखना दुनिया कैसे मेरी तारीफ करती है। सियार समझ गया कि गधा अब किसी की नहीं सुनेगा। उसने कुछ सोचा और चालाकी से कहा, ठीक है भाई, तुम सच में बड़े गायक हो। मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लाता हूं। 10 मिनट बाद गाना शुरू करना, ताकि मैं समय पर आकर तुम्हारा सम्मान कर सकूं। गधा खुशी से मान गया। जैसे ही सियार वहां से गया, गधे ने आंखें बंद की, गर्दन उठाई और जोर जोर से रेंकने लगा। पूरे बगीचे के पहरेदार जाग उठे। वे डंडे लेकर आवाज की ओर दौड़े। अरे, ये तो वही गधा है, हमारी सब्जियां खाने वाला। उन्होंने गधे की खूब पिटाई की, जब तक कि वह जमीन पर आधा मरा न गिर गया। दूर से यह दृश्य देखकर सियार ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, मूर्ख वही हैं जो सच्चे मित्र की बात नहीं सुनते। कोई आपको समझदारी की सलाह दे, खासकर वह मित्र जो आपकी भलाई चाहता है, तो उसे अनसुना मत कीजिए। अहंकार और घमंड सबसे तेज दिमाग को भी अंधा कर देते हैं। जो लोग अच्छी सलाह ठुकराते हैं, अक्सर दर्द से सीखते हैं। कभी कभी चेतावनी आलोचना नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, आप कहां से यह कहानी सुन रहे हैं।